भारत की आजादी की कहानी एक बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी थी, जो कई जनरेशन से लाखों लोगों के दिलों में जिंदा थी। करीब 200 सालों तक इंडिया ब्रिटिश रूल में था। उसकी दौलत लूटी जा रही थी और लोगों पर फॉरेन लॉज थोपे जा रहे थे। फिर भी रेजिस्टेंस की भावना बढ़ाती गई और 1857 में इंडियन इंडिपेंडेंस की पहली जंग छिड़ गई। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट मोमेंट था जिसने ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी के मिथक को तोड़ दिया। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया था, पर इसने फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर किया और एक यूनिफाइड नेशनल कॉन्शियसनेस के बीज बो दिए। जैसे जैसे सेल्फ रूल की डिजायर तेज होती गई, लीडर्स को पावरफुल सिंबल्स की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसा फ्लैग जो एक डाइवर्स नेशन को यूनाइट कर सके और फ्रीडम के सपने को दिखा सके। एक नेशनल फ्लैग की खोज फ्रीडम स्ट्रगल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई, जो इंडिपेंडेंस की बड़ी जर्नी को दिखाती थी। 1906 में कलकत्ता में इंडिया के पहले अनऑफिशियल फ्लैग्स में से एक को पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया, जब बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे। यह तिकोलोर सा हरा, पीला और लाल कमल के फूलों, वंदे मातरम वर्ड्स और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सिंबल्स से सजा था। यह कलकत्ता फ्लैग एक रैली पॉइंट बन गया, जिसने इंडियंस में प्राउड और कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग जगाई। हालांकि यह फाइनल डिजाइन नहीं था, पर इसने इस पावरफुल आइडिया को एस्टैब्लिश किया कि इंडिया को अपनी सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने फ्लैग की जरूरत है। इस फ्लैग के पहली बार फहराने से फ्रीडम मूवमेंट में एक नए एरा की शुरुआत हुई। 1960 में भीखाजी कामा, जो एग्जाइल में एक निडर फ्रीडम फाइटर थी, ने जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इंडिया के स्ट्रगल को वर्ल्ड स्टेज पर पहुंचाया। उन्होंने एक टिकोलोर सा फ्लैग फहराया, हरा, केसरिया और लाल, जिस पर यूनिटी के सिंबल्स और वंदे मातरम वर्ड्स थे। कामा का यह कदम पहली बार था जब किसी इंडियन फ्लैग को फॉरेन सॉइल पर फहराया गया था, जो बोल्डली इंडिया के सेल्फ गवर्नेंस के राइट की डिमांड कर रहा था। उनकी स्पीच ने ब्रिटिश टायरनी की निंदा की और इंडिया की फ्रीडम के लिए ग्लोबल सपोर्ट की अपील की। जो फ्लैग उन्होंने फहराया वह इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी का सिंबल बन गया और वापस घर पर रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया। इंडिया में स्मगल होकर इसने रेजिस्टेंस को फ्यूल किया और फ्यूचर फ्लैग्स के लिए एक टेम्पलेट बन गया। भिखाजी कामा की हिम्मत, पैट्रियोटिज्म और फ्रीडम की लड़ाई में सिंबलिज्म की पावर का एक चमकता हुआ एग्जाम्पल बनी हुई है। इंडियन फ्लैग का एवोल्यूशन मैच्योर होते फ्रीडम मूवमेंट को दिखाता था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक फ्लैग डिजाइन प्रेजेंट किया, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए लाल और हरा। गांधी जी ने दूसरी कम्युनिटीज के लिए एक व्हाइट स्ट्राइप और चरखा जोड़ने का सजेशन दिया, जो सेल्फ रिलायंस और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को सिंबलाइज करता था। यह डिजाइन, जिसे स्वराज फ्लैग के नाम से जाना जाता है, मास मूवमेंट्स का बैनर और डिफेंस का सिंबल बन गया। 1931 में कांग्रेस ने एक नया तिकोलोर सा अपनाया, साहस के लिए केसरिया, सच्चाई के लिए सफेद, विश्वास के लिए हरा, जिसके सेंटर में चरखा था। यह फ्लैग पूर्ण स्वराज फ्लैग, नेशनलिस्ट मूवमेंट का ऑफिशियल एम्बलम बन गया। इसकी जर्नी एक फ्री इंडिया की प्रति यूनिटी और इंक्लूसिव विजन को दिखाती थी। 1947 की गर्मियों में दशकों के स्ट्रगल के बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस फाइनली पास थी। 22 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, केसरिया, सफेद और हरा, जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र था। चक्र लॉ, प्रोग्रेस और इंडिया की एंशिएंट हेरिटेज से जुड़े होने को सिंबलाइज करता था। 14-15 अगस्त की रात को जब नेहरू ने अपनी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी, इंडिया आजादी के लिए जाग उठा। अनगिनत पैट्रियट्स के सैक्रिफाइस ने फल दिया था। आधी रात को असेंबली ने नेशन की सर्विस करने का प्लेस लिया, जिसने एक फ्री इंडिया के जन्म को मार्क किया। फ्लैग अब एक नए नेशन की उम्मीदों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता था। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में पावर के हिस्टोरिक सिंबल लाल किले पर भीड़ जमा हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नेहरू पहुंचे, उनका गार्ड ऑफ ऑनर ने वेलकम किया और वह रैम्पार्ट्स पर चढ़े। एक स्टेबल हैंड से उन्होंने तिकोलोर सा फहराया और भीड़ से एक जोरदार आवाज उठी,
इंडियन फ्लैग ने ब्रिटिश यूनियन जैक की जगह ली, जो रिक्लेमेशन का एक पावरफुल एक्ट था। नेहरू ने नेशन को एड्रेस किया, यूनिटी और एक नए इंडिया के बनने की अपील की। लाल किले पर फ्लैग का फहराना इंडिया की इंडिपेंडेंस का डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। इंडियन टिकलर्सा सिर्फ एक फ्लैग से बढ़कर है, यह नेशन की आइडेंटिटी और सपनों का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। उन लोगों के लिए जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, यह यूनिटी और सैक्रिफाइस का सिंबल था। बाद की जनरेशन के लिए एक प्रेशियस इनहेरिटेंस। इसके रंग हमें करेज, ट्रुथ और अपनी जमीन के लिए रेस्पेक्ट दिखाते हैं, जबकि अशोक चक्र कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के लिए इंस्पायर करता है। फ्लैग हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और नेशन बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाता है। हर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर यह बॉन्ड रिन्यू होता है, क्योंकि हम फ्लैग और उन आइडियल्स का सम्मान करते हैं जिन्हें वह रिप्रेजेंट करता है। टिकलर्सा एक प्रॉमिस है, एक फ्री और जस्ट इंडिया की स्पिरिट को बनाए रखने के लिए एक डेली रिमाइंडर। टिकलोर्सा एक पवित्र राखी की तरह है, जो सभी इंडियंस को मदर इंडिया के लिए प्यार, रेस्पेक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिश्ते में बांधता है। यह हमें न केवल अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की याद दिलाता है, बल्कि जस्टिस, इक्वालिटी और यूनिटी की वैल्यूज को भी। कई धागों से बुनी राखी की तरह हमारा फ्लैग इंडिया की डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। केसरिया, सफेद और हरा हमें यूनाइट करते हैं, ये सिखाते हुए कि हमारे डिफरेंसेस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फ्लैग का सम्मान करना हर इंडियन की डिग्निटी को बनाए रखने और कलेक्टिव प्रोग्रेस के लिए काम करने का एक प्लेस है। टिकलर्सा हमारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने वाला एक पवित्र धागा है, हमारे शेयर्ड डेस्टिनी का एक सिंबल। जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो आइए हम अपने फ्लैग की जर्नी को याद करें, कलकत्ता से स्टटगार्ट तक और फिर लाल किले तक। यह लेगेसी एक लिविंग इनहेरिटेंस है, सिर्फ हिस्ट्री नहीं। प्राउड के साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन ड्यूटी की फीलिंग के साथ भी। ट्रू पैट्रियटिज्म का मतलब है मशाल को आगे ले जाना, एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना और अपने सपनों का इंडिया बनाना। आइए हम टिकलर्से के नीचे अपने नेशन की सर्विस करने और उसके आइडियल्स को बनाए रखने का प्लेस लें। इंडिया का फ्यूचर हमारे हाथों में है। आइए हम एक स्ट्रांग, यूनाइटेड और प्रॉस्परस कंट्री के लिए मिलकर काम करें। जय हिंद।